जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको ऐसी साखी सुनाने वाले हैं कि जिससे आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा। हमें खुशी में कभी भी मालिक को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में उस मालिक को तो सभी याद करते हैं, पर खुशी में अगर कोई याद करता है तो दुख में हमेशा वो उसके साथ रहते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कुल मालिक परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें हमेशा हमारी फ़िक्र होती है। बस इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही उस मालिक को याद करता है, कोई भी निस्वार्थ उसे याद ही नहीं करता है। संगत जी, आज की साखी बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो साखी को पूरा सुनिएगा। ये एक सेवादार की सच्ची कहानी है। उस लोगों को माफ़ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक है। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठ ये लोगों से बचाना चाहती है। सच्चाई तो यह है कि आपके अंदर ही आपकी सारी खुशियाँ छिपी हुई हैं, पर पता नहीं क्यों आप उसे लोगों में ढूंढ रहे हो। आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो वो सोच समझ कर देना। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। उसी रात में एक फ़कीर की झोपड़ी थी। उस फ़कीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ कि तुम इस जंगल में लकड़ी काटते हो, क्या कभी तुमने आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ियाँ यही लकड़ी काटती हैं और आगे भी 7 पीढ़ियाँ यही काटती रहेंगी। मुझे कहीं आगे जाने की ज़रूरत है। इस पर उस फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। लकड़हारा थोड़ा और आगे गया और उसे वाकई चंदन की लकड़ियाँ मिली और वह बहुत खुश हो गया। पहले वो रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता था, अब वह हफ्ते में एक बार ही जाता था, पर बहुत पैसे वाला हो गया। कुछ समय बाद फ़कीर ने फिर से उसे रोका। अब उससे कहा, मैं कई दिनों से देखता हूँ तुम चंदन की लकड़ियाँ लाते हो, क्या कभी उससे और आगे गए? इस पर लकड़हारे ने कहा, उसे आगे क्या करना, चंदन की लकड़ियाँ तो सर्वश्रेष्ठ लकड़ियाँ हैं। फ़कीर ने इस पर कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जा, वहाँ चांदी की खदानें भी हैं। लकड़हारा चांदी की खदानों में पहुंचा। अब वह और पैसे वाला बन गया था। अब वह अपने साथ खच्चर लेकर जाता और बहुत सारी चांदी भर लाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फ़कीर उससे फिर मिला। अब उससे बोला, आगे जाने को कहा और कहा कि सोने की खदान है। फिर वह आदमी धीरे धीरे अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सुंदर सा घर हो गया था, महल की तरह। कई साल बीत गए। एक दिन अपने रथ से कहीं जा रहा था, सामने वह फ़कीर आ गया। फ़कीर को देखते ही आदमी रथ से उतरा और उसे प्रणाम करके कहा, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। उस फ़कीर ने कहा, लेकिन आज भी मैं तुमसे वही प्रश्न पूछता हूँ। उस आदमी ने उस फ़कीर की बातचीत में ही काटते हुए कहा, अब आप मुझसे नहीं कह सकते हो कि और आगे जाओ, क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया हूँ। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया और मैंने ये सोने से भी आगे हीरे जवाहरात की खदानें ढूंढ ली है। मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने जान लिया है कि आगे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे आगे जाने की बात ना कहें। इस पर फ़कीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, आगे कब, अभी बहुत कुछ है। वह आदमी बोला, उससे आगे क्या है? फ़कीर ने कहा, उससे आगे मैं हूँ। क्या कभी तुमने सोचा कि जिस आदमी को सोने चांदी हीरे जवाहरात सबकी खबर हो, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है? यह बात सुनकर लकड़हारा वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा, हाँ वाकई जिस इंसान को इन सब चीज़ों के बारे में पता है वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है। तब उसने याद किया कि मैंने जब भी इस फ़कीर को देखा, ध्यान मुद्रा में ही देखा है। क्या ध्यान इन सब से आगे की चीज़ है? क्या ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं? क्या यह सारी चीज़ें ध्यान के आगे फीकी है? वो आदमी उस रथ से उतर गया और फिर उसके पास कभी उस रथ पर नहीं चढ़ा। प्यारे दोस्तों, ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन बदल सकती है, और वह आदत है ध्यान करने की आदत। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। दोस्तों, एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया और जहाज को एक द्वीप के पास रोकना पड़ा। सुबह पता चला कि रात में आए तूफान से जहाज में बहुत
खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन तक वहीं रखना पड़ेगा, उसकी मरम्मत के आगे बाद ही जा पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा, क्यों न एक छोटी सी नाव के सहारे द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाएगा तो उसे प्रभु का संदेश देंगे और उसे प्रभु का मार्ग बताकर उससे मिलने का रास्ता बताएंगे। फिर वह जहाज के कप्तान से इजाज़त लेकर एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर चला गया। वहाँ इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिला जो वर्षों से उन द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उसके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे गुरु सत्कार की आराधना पर चर्चा शुरू कर दी। पंडित जी ने उससे पूछा कि क्या आप लोग ईश्वर को मानते हैं? वो बोले हाँ। फिर पंडित जी ने पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर करते हैं। हे ईश्वर, हम आपके सदैव याद करते हैं, हम भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना बता दीजिए। पंडित जी ने सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहा, प्रार्थना करना सिखाया। जब तक जहाज ठीक हो गया, पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज पर टहलते हुए देखा कि वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। पंडित जी हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन तीनों को ऊपर चढ़वाया। फिर पंडित जी ने उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वह कहने लगे कि आपने हमें जो प्रार्थना बताई थी वह उसे अगले ही दिन भूल गया, इसलिए आपके पास हमें दोबारा सीखने आना पड़ा। हमें कैसे प्रार्थना करनी है, कृपया हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़कर कैसे आए? उन्होंने कहा कि हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने भगवान से विनती की और मदद मांगी कि हे भगवान, हम दौड़कर पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और फिर हम दौड़ पाए। अब पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, धन्य है आप लोग। आपको अन्य किसी की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही प्रार्थना करते रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास ही आराधना के महत्वपूर्ण लक्षण है। संत कबीर ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर कर, मन का डार दे, मन मन का फेर है। ईश्वर दौड़ को हम लेंगे, पर आप हमें गिरने मत देना। इस तरह से सरल प्रार्थना करना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इंसान अपने जीवन में हमेशा दौड़ता रहता है और भगवान उसको संभालते रहते हैं। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहती है और आत्मा शांति चाहती है। किसी भी इंसान की सहनशीलता पर खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा के से ज़्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो जाती है तब तकलीफ़ गुस्सा बनकर बाहर आती है। मैं ठीक हूँ, यह तो आप सभी से कह सकते हो, मगर मैं परेशान हूँ, यह कहने के लिए कोई ख़ास चाहिए। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं और कुछ गलत लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। किसी के लिए समर्पण करना कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कद्र कर सके। इंसान को कोई चीज़ बताना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। रिश्तों को जोड़े रहने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वह सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान आपके भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान आपके सही कर्मों का कारण होता है। मैंने एक चीज़ नोट की है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने से लगते हैं। वह हर किसी को सहारा देता है, इसलिए जब वह दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, पर पहले रो रो के अपने दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वो ज़िंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन आपको भी कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तकलीफ़, कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लगना, क्योंकि याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे पर ऐसी ज़िंदगी किसी को न दे जिसे जीने के लिए हर रोज़ तड़पना पड़े।
परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया, पर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता। ज़िंदगी में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कभी समझाया नहीं जा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों में दबाना चाहते हैं। ज़्यादा समझदार और मूर्खों में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों किसी की नहीं सुनते। मनुष्यों को इस तरह से टक्कर दो जो जीतो तो कभी इतिहास रच दे, हारो तो भी इतिहास रच दे। आमदनी कम हो तो खर्चे पर काबू रखना चाहिए, और जब जानकारी कम हो तो लफ्ज़ों पर काबू रखना चाहिए। यानी कि फालतू में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने काम के बराबर ही बोलना चाहिए। प्यार आपका बिल नहीं चुका और पैसा कभी धोखा नहीं देता है। जितना है उससे खुश रहना सीखो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे छूत नहीं माना जा सकता। एक नोट कसाई के हाथों में होता है और मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंचता है। ज़िंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और भी जीत का कारण है। हर वह शख्स नफ़रत के काबिल है जो दिमाग मानकर चलता है, रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते ही नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते हैं। मेहनत का फल और समस्या हर हर वक्त हमेशा आने पर ही मिलता है। लोग उसका उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज़्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नज़र आता है। जहाँ चार झूठे हों वहाँ सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता है। कर्मों के खेल में कौन बचा है जिसने जैसा किया है वैसा भरेगा। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा मत बना लेना। सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते हैं। जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं। ज़िंदगी में यह तो बातें हमेशा याद रखना। गुस्से में कोई फैसला कभी मत करना और ज़्यादा होने पर किसी से भी वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाला इंसान को ही सबके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधार सकते हैं, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो उसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। आपकी ज़िंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफ़ी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहाँ आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर आप वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ़ ना हो। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे ना लगे लेकिन बद्दुआ ज़रूर लग जाती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिससे तुम्हारे आगे और भी लोग नज़र आते हैं। जब आप किसी की हद से ज़्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमज़ोर समझने लगता है। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मूंग से साफ़ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल में माफ़ करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़िंदगी में कभी किसी से भरोसा मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर बनने की ठान लो तो ज़रूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमज़ोर हो। आपसे नफ़रत करने वाला कभी नहीं बनाएगा कि आपसे नफ़रत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने लेकर ही आएगा। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ
नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाता है। आप दर्द बयां करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता है तो इससे अच्छा तो यह है कि आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे झूठे दिखावे से इज्जत बन भी नहीं गई तो वह ज़्यादा समय नहीं रहेगी। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार ही भुला दे तो इससे बेहतर है कि वह अनपढ़ रहे। ज़िंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपको और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वो लोग हमारे बारे में बार बार छल कपट को माफ़ करने वाले लोग दयालु नहीं बेवकूफ़ कहलाते हैं। आजकल के नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर यही है कि आप अकेले रहो, सुकून से रहो। इंसान कितना भारी या हल्का है यह सिर्फ उसके वज़न तोलने से नहीं पता चलता, बल्कि उसके बोलने से पता चलता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग ये कभी नहीं बोलते कि आपने उसको कैसा महसूस कराया था। उन लोगों पर वक्त बर्बाद करना छोड़ दीजिए जो आपकी खामोशी के लायक नहीं। जब आपके ख़ास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लेना कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। आज का दौर ऐसा ही है, लोग आपके मुख पर झूठ बोलकर आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे कि आपने उनके झूठ पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो अपना सारा फोकस अपने काम पर रखो, लोगों की बातों पर नहीं। जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी दुख और चुनौतियों का सामना नहीं किया है उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। ज़िंदगी में जब सब हमारे हिसाब से होने लगे तो सब सही लगता है, लेकिन ज़िंदगी में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो सब गलत लगने लगता है। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाएगा वह रोता ही रहेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा। सोचना ही है कि कमाने को सोचो, जमाने को नहीं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हो। जिन लोगों को कभी हम नज़रें उतारते हैं उन लोगों की हमारी नज़रों में गिर जाते हैं। जहां दूसरों की बुराइयां करते हैं उस जगह कभी मत जाओ, क्योंकि आपके जाने के बाद वहाँ आपकी बुराई करेंगे लोग। खुद को क्या करना है या किसी को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना है ये सलाह सभी देते हैं। आधे रिश्ते लोग एक बोल के ही ख़त्म करवा देते हैं। तेरे अपनों ने भी तेरे ऊपर कुछ कर रखा है, ज़्यादा भी हुआ तो कम समझेगा। यह हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम ही समझेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।